हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड कुछ चैप्टर क्लियर करेंगे। उस चैप्टर में जैसे मैं बता दूं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक हमारा टॉपिक आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, और ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट वाले रिलेटेड जो मैं चैप्टर लिख रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ हर एग्जाम में आता है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, बैंकिंग सेक्टर वाले एग्जाम को छोड़कर। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में ये वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, इससे हमारे कुछ चैप्टर क्लियर होंगे जो कि छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। पहला चैप्टर है हमारा वर्ड फॉर्मेशन। पहले चैप्टर का नाम क्या है बच्चों, वर्ड फॉर्मेशन। बहुत इजी है। आप जो है एक आपके सामने क्वेश्चन जब आएगा पेपर में, वो ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एक वर्ड गिवन होगा, वो जो वर्ड गिवन होगा वो कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट से मिलकर बना होगा। उन्हीं अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हमें बताना होगा कि कैन बी फॉर्म्ड, क्या कैन बी फॉर्म्ड मतलब जो भी वर्ड गिवन होगा उसके जो अल्फ़ाबेट होंगे उन्हीं अल्फ़ाबेट का यूज़ करके जो हमारे चार ऑप्शन गिवन होंगे, हमसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये पूछेगा क्या इनसे कौन सा लेटर बनाया जा सकता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कैन नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है वर्ड फॉर्मेशन से। सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डिक्शनरी। क्या सेकंड चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, डिक्शनरी। मतलब हमारे पास 4-5 वर्ड गिवन होंगे, उनको डिक्शनरी अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना होगा। ठीक है, इसके बाद एक हम लोग पढ़ेंगे जम्बलिंग वर्ड। ठीक है, ये तीनों चैप्टर हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में क्लियर कर लेंगे। और ये आप मान लीजिए इन 3 चैप्टर से आपके 3 से 4 नंबर फिक्स है। 50 में से 3 से 4 नंबर फिक्स है, वो भी एक क्लास में अगर 3 से 4 नंबर मिल रहे हैं 50 में से, तो समझ जाइए कितना इंपॉर्टेंट ये क्लास होगी। और आप खुद जान रहे हैं कि एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। ठीक है, बाकी समझाने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत समझदार होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कौन सा, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करते हैं बेटा, वर्ड फॉर्मेशन। क्लियर, वर्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले आपके सामने गिवन होगा ऐसे, ग्रैंड मदर, जैसे एक GRAND, ग्रैंड MOTHER, ये ग्रैंड मदर, ये क्वेश्चन गिवन होगा। और आपसे पूछेगा विच कैन नॉट बी फॉर्म, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा इनमें से नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने गिवन है A, B, C और ये D। आपके सामने ऑप्शन कुछ गिवन है, ट्रेंड, दूसरा ऑप्शन गिवन है थर्मल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन गिवन है मॉडर्न, तीसरा ऑप्शन क्या गिवन है, मॉडर्न। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या गिवन है, रैंडम। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो आप देखिए कि कौन सा बनाया जा सकता है। देखिए, T है, R है, E है, N है, D है, ट्रेंड तो बन गया। थर्मल, T है, H है, E है, R है, M है, A है, L नहीं है, मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली बाकी तीनों बनाए जा सकते होंगे। हमसे पूछा भी गया था कि इस वर्ड से, ये जो वर्ड गिवन है, इस वर्ड में जो भी अल्फ़ाबेट है उन अल्फ़ाबेट से कौन सा आपका ऑप्शन
नहीं बनाया जा सकता है। तो एल नहीं है ऑप्शन में हमारा, तो ये वाला वर्ड नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलिए इरेज कर रहे हैं। 4-5 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर डिक्शनरी स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसे हमारे पास गिवन है एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, इन्वायरमेंट गिवन है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैन बी फॉर्म, मतलब ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो भी हमारे अल्फ़ाबेट यूज किए गए हैं, इन अल्फ़ाबेट का यूज करके कौन सा 4 ऑप्शन में बनाया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन गिवन है, पहला मूवमेंट, पहला ऑप्शन है। दूसरा हमारा है एंटरटेन, ENTERTAIN, एंटरटेन। तीसरा ऑप्शन है हमारा इमिनेंट, और चौथा ऑप्शन है हमारा एंट्रेंस। ठीक है, ठीक, हमसे पूछा इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए M है, O है, V है, E है, M देखिए डबल बार रिपीट हो गया, मूवमेंट, हाँ M देखिए डबल बार रिपीट हो गया है ना, M आपका डबल बार रिपीट हो गया, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि हमारा M एक ही दिया हुआ है। ठीक है, हमसे पूछा कौन सा बनाया जा सकता है, तो ये तो बनाया नहीं जा सकता है। अब बात करते हैं, E है, N है, T है, E है, R है, T, देखिए T डबल बार यूज हो गया, हमारा T जो है सिंगल है, तो ये वाला भी नहीं बनाया जा सकता है। बात करते हैं एमिनेंट की, E है, M है, I है, N है, E है, N है, 2 बार N है तो 2 बार हमारा N भी है, और T, मतलब ये वाला बनाया जा सकता है। तो हमें अब नीचे वाले ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन से आपका 2 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। पहला कौन सा बनाया जा सकता है, तो देखिए ऐसे जो बन रहा है उस पर टिक लगाना है, फिर पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो जो नहीं बन रहा है उस पर टिक लगाना है। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए जैसा हमारे पास गिवन है फंक्शन, क्या फंक्शन, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, AUCTION, ऑप्शन बी नेशन, NATION, नेशन, पाउंड, POUND, पाउंड, और D एक्शन, ACTION, एक्शन। ठीक है, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा विच कैन नॉट बी फॉर्म, इन लेटर का यूज करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले देखिए, अच्छा पंचुएशन दिया था मैंने, फंक्शन लिख दिया। ठीक है, पंचुएशन दिया था, क्या दिया था, पंचुएशन, PUNCHPUNCTUATION, पंचुएशन। ठीक है, तो कौन सा सबसे पहले इसमें नहीं बनाया जा सकता है, तो हमें ये देखना है। ठीक है, तो देखिए AU भी है, C भी है, TION मतलब ओकेशन तो बनाया जा सकता है। नेशन, N है, A है, नेशन भी बनाया जा सकता है। देखिए NATION, नेशन। पौंड, POUND, नहीं है, तो मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पौंड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि हमारे पंचुएशन में D टर्म का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, हमारे पंचुएशन में D टर्म का यूज, D अल्फाबेट का यूज नहीं हुआ है, इसलिए पौंड हमारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है,
चलिए एक लास्ट क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन, MULTI, मल्टीप्लिकेशन, PLICATION, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन से हमारा कौन सा क्वेश्चन का कैन नॉट बी फॉर्म, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? ऑप्शन है पहला लेमिनेशन, LIMITATION, ठीक है। लिप्टन, ठीक। सी हमारा दिया है टिपिकल, और डी हमारा दिया है म्यूचुअल, ठीक है। हमसे ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए लेमिनेशन, L है, I है, M है, I फिर से है, T है, ATION, तो लेमिनेशन तो बनाया जा सकता है। लिप्टन, LIPTON, लिप्टन भी बनाया जा सकता है। टिपिकल, TIPICAL, टिपिकल भी बना, देखो TIPICAL, टिपिकल भी बनाया जा सकता है। लास्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। म्यूचुअल, देखिए M मतलब ये वाला नहीं बनाया जा सकता, और हमसे क्वेश्चन भी यही पूछा था कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट। देखिए MUTU हमारा डबल टर्म यूज हो गया है, इसलिए हमारा म्यूचुअल नहीं बनाया जा सकता है। चलिए वर्ड फॉर्मेशन का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिक्शनरी पे जंप कर जाएंगे, ठीक है। ये वर्ड फॉर्मेशन अलग चैप्टर है और डिक्शनरी आपका अलग चैप्टर है। जैसे आपका दिया गया है कैटेगराइजेशन, CATEGORIZATION, कैटेगराइजेशन, ठीक है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। ऑप्शन पहला ओरिएंट, ORIENT, ओरिएंट। ऑप्शन बी हमारा टाइगर, TIGER, टाइगर। ऑप्शन सी हमारा GRANITE, और नेगेटिव NEGATIVE। तो हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है, देखिए ORIENT, ओरिएंट तो बनाया जा सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है हमसे ओरिएंट? पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया। देखिए टाइगर नहीं बना, TIGE, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? तो टाइगर भी बनाया जा सकता है, TIGER, टाइगर। ग्रेनाइट, GRANITE, तो ग्रेनाइट भी बनाया जा सकता है। नेगेटिव, तो देखिए डबल ई हमारा कैटेगराइजेशन में है ही नहीं, और इस ऑप्शन में डबल ई है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये वाला हमारा नेगेटिव इस कैटेगराइजेशन से नहीं बनाया जा सकता। आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी बच्चों? डिक्शनरी की। किसकी बात करने वाले हैं? डिक्शनरी की। ये हमारा नया चैप्टर रहेगा, ठीक है। डिक्शनरी हमारा नया चैप्टर रहेगा। ठीक, देखिए डिक्शनरी में क्या होगा, आपको 4-5 लेटर गिवन होंगे, मतलब वर्ड गिवन होंगे, उनको हमारे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग रीअरेंज करना होगा और बताना होगा कि पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे कौन आएगा। या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि इनको डिक्शनरी वर्ड में रखने के बाद तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा वर्ड आएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसे गिवन होंगे? क्वेश्चन हमारे पास देखिए
ऐसे गिवन होगा, INHABIT, इनहैबिट। ठीक है, ये पहला होगा, ठीक, ये पहला होगा। दूसरा इग्निशियस, INGENIOUS, इग्निशियस। तीसरा होगा हमारा इनहेरिटेंट, INHER, इनहेरिट। चौथा हमारा होगा, ये क्वेश्चन ऐसे गिवन होंगे आपके पास, इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस। और चौथा होगा हमारा, पांचवा होगा हमारा INFATUATION। ठीक है, ये हमारा ऐसे क्वेश्चन गिवन होगा। और अब आपके ऑप्शन की गिवन कैसे होंगे, ऐसे गिवन होंगे ऑप्शन ए 4 5 3 2 1, 4 5 3 2 1। इनको डिक्शनरी वर्ड में रखने पे 4 5 3 2 1 ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कि बी वाला ऑप्शन होगा हमारा 5 4 2 1 3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सी वाला ऑप्शन जैसे है 4 5 2 1 3। ठीक है, 4 5 समझ रहे हो, ये पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है 5 4 3 1 2, 5 4 3 1 2, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ, ओके, ऐसा आपका क्वेश्चन होगा और ये आपके ऑप्शन होंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये चेक करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमें ये चेक करना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, आपको अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग सभी आपके वर्ड को रखना है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, कॉमन सब में IN 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 IN। तो ऐसे तो आप फर्स्ट के 2 टर्म से तो आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, लेकिन उसके बाद देखिए, आपको बस याद रखना है जो अल्फ़ाबेट सीरीज में पहले आता है आपको उसको पहले रखना है। अगर 2 वर्ड में दोनों सेम मिल जाते हैं तो आप उस वर्ड को छोड़ के अगले वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए IN 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 सब में सेम था, तो हम इससे तो कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम बात करते हैं थर्ड लेटर पे आया, तो थर्ड लेटर में देखिए, इसमें H है, इसमें H है, इसमें G है, इसमें F है और इसमें भी F है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा S तो आता नहीं है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, E आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या आता है, अरे G है, इसमें G है, इसमें F है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, F आता है ना, क्योंकि H भी बाद में आता है और G भी हमारे बाद में, तो सबसे पहले F आता है। अब इन दोनों में सबसे पहले किसको रखा जाए, इन दोनों में सबसे पहले किसको रखा जाए, तो देखिए F तो दोनों में सेम हो गया। अब अगले लेटर से कंपैरिजन करेंगे, तो अगले लेटर हमारा क्या है, A, और इसमें क्या है, L, तो आप किसको रखोगे सबसे पहले, A, तो 5 तो सबसे पहले आएगा। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि इन दोनों में सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। तो ऑप्शन हमारा ये दोनों तो करेक्ट इनकरेक्ट हो गए, बचे ये दोनों 5 4 5 4। क्लियर, क्योंकि भाई ये तो बाद में ही आएगा, हम कंपैरिजन इन दोनों में करें तो इन दोनों में पहले कौन आएगा, पहले ये वाला आएगा, उसके बाद ये वाला आएगा, तो 5 4 हो गया, 5 4 हो गया। इसके बाद बात करते हैं, अब इन तीनों में कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए, इसमें H है, G, और G और H में सबसे पहले क्या आता है, G, तो इन दोनों में भी सबसे पहले ये रखना है आपको, मतलब इन तीनों में भी सबसे पहले आपको ये वाला रखना है। तो 5 4 2, ऑप्शन देखिए 5 4 2, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आपको डिक्शनरी वाले में बस आपको ये देखना है, अगर कॉमन है सभी में तो आपको कॉमन वर्ड को सबसे पहले हटा देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कंपैरिजन वैसे ही करनी है, जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसे हमें पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसे हम लोग बाद में लिखेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए, दिया हुआ हमारा डेमोक्रेटिक, पहला डेमोक्रेटिक, ठीक है, DEMOCRATIC, ठीक है, डेमोक्रेटिक। ओके, सेकंड दिया हुआ हमारा
डिफिशियंसी, DEFICIENCY, डिफिशियंसी। ठीक है। थर्ड हमारा गिवन है डिस्ट्रॉय, DESTROY, डिस्ट्रॉय। फोर्थ हमारा गिवन है डिमोनेटाइजेशन, DEMONETIZATION, डिमोनेटाइजेशन। पांचवा हमारा गिवन है डिक्रीज, DECREASE, DECREASE, डेकोरेट। छठा DECORATE, डेकोरेट। ये हमारा क्वेश्चन गिवन होगा। अब हमारा ऑप्शन देखिए क्या कहेगा। पहला ऑप्शन 6 5 2 1 4 3, बी ऑप्शन 5 6 2 1 4 3, सी ऑप्शन 6 5 1 2 3 4, डी ऑप्शन 5 6 1 2 3 4। ये हमारे ऑप्शन है। अब इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है आपको, देखिए DE सभी में हमें कॉमन मिला, तो इससे तो हम अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा पहले आएगा। अब हम अगले लेटर्स कंपैरिजन करेंगे। देखिए इसमें M आ रहा है, इसमें F आ रहा है, इसमें S, इसमें M, इसमें C और इसमें भी C। ठीक है। तो ऑब्वियसली M F S M, इन सबसे पहले हमारा C आता है। तो पांचवें और छठे में कंपैरिजन करना है कि पांचवें और छठे में इन दोनों में पहले कौन आएगा, पांचवा पहले आएगा कि छठा पहला आएगा। ठीक है। तो देखिए C से भी हम कंपेयर नहीं कर पाए। फिर देखिए अगले वर्ड पे आए। अगला हमारा देखिए O है और इसका R है। O हमारा पहले आता है 15 नंबर पे, R हमारा बाद में आता है 18 नंबर पे। इसका मतलब पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा, पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा। हमारे ऑप्शन में देखिए, हाँ दिख गया, या तो A सही होगा या तो C सही होगा। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, इनकरेक्ट होंगे। ठीक है। ये दोनों तो क्लियर हो गया कि पहले 6 आएगा फिर 5 आएगा। अब अगले की बात करते हैं। अब इन सब में सबसे पहले कौन आएगा, देखिए M पहले आएगा कि F पहले आएगा, S पहले आएगा कि M पहले आएगा। इन सब में सबसे पहले हमारा F आएगा, F। तो 5 6 5 के बाद हमारा दूसरा वाला आएगा। ठीक है। तो देखिए ऑप्शन हमारा 1 ना होके A, ये वाला A वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि आगे हमें चेक ही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों कट गए। इसके बाद हमारा 2 आएगा, 2 वाला हमारा एक ही ऑप्शन बचा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए डिक्शनरी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। आपको बस कंपैरिजन करनी होगी। क्या करनी होगी आपको, कंपैरिजन करनी है। ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके भी। देखिए जैसे देखिए पहला दिया हुआ है आपका, इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया हुआ ईगल, ईगल। दूसरा लिखा हुआ है इसका अर्थ, EARTH, अर्थ। तीसरा लिखा हुआ है अर्ली, ईच, EACH, ईच। चौथा लिखा हुआ अर्ली, EARLY, अर्ली। और पांचवा लिखा हुआ हमारा, कहाँ गया, अर्ली, ईगर, EAGER। ठीक है। ये अब हमारे ऑप्शन कुछ इस तरह गिवन है। पहले 2 1 4 3 5। ठीक है। ये हमारा पहला ऑप्शन 2 1 4 3 5। दूसरा है 1 5 2 4 3, 1 5 2 4 1 5 2 4 3। ठीक है। सी ऑप्शन है हमारा 2 3 5 4 1। और डी ऑप्शन है हमारा 5 3 1 4 2। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन वर्ड को हटा दीजिए। तो देखिए EA
ई ए सभी में तो कॉमन है, तो इससे तो हम कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे कौन पहले आएगा। अगले वर्ड से बात करते हैं। देखिए GRCGR, इन सब में सबसे पहले हमारा आएगा मैंने आगे पीछे लिख दिया है ना, इसीलिए गड़बड़। पहले आगे हमारा देखो मैंने ईच को पहले लिख दिया था, इसलिए ऑप्शन मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। ईच को मैंने पहले लिख दिया था इसलिए ऑप्शन मिल नहीं रहा। ये देखिए यहाँ पे ईगर आएगा EAGER, EAGER। चौथा यहाँ अर्ली होगा EARLY, अर्ली था, और पांचवें की जगह मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया था जगह की वजह से, जिसकी वजह से ऑप्शन मिल नहीं रहा। देखिए EA सभी में कॉमन मिल गया। अब देखिए सब में सबसे पहले GRC में सबसे पहले कौन आता है हमारा, ऑब्वियसली 5 वाला आता है। ऑब्वियसली हमारा 5 वाला आ रहा है, क्योंकि C देखिए 3 नंबर पे आता है, बल्कि R18 G7 पे आता है, इसीलिए हमारा पहला वो वाला ऑप्शन चेक करना जिसके पहला 5 लिखा हो, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन में 5 पहले नंबर पे आ ही नहीं रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा हमने सॉल्व किया है उसमें से पी वाला ईच वाला टर्म पहले आएगा, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर हमें रखना हो तो, ठीक है। ओके ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन तो गलत हैं, तो वही वाला ऑप्शन सही है। डिक्शनरी का आज लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। देखिए एम्बॉडी, EMBODY, एम्बॉडी। दूसरा एम्बैरस, EMBRACE, एम्बैरस। 3 एम्बिटर, EMBITTER, एम्बटर, एम्बिटर। चौथा एम्ब्लेम, EMBLEM, और पांचवा EMBROIDERY, ठीक है। अब आपके सामने ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन 3 4 2 5 1, ऑप्शन बी 4 2 5 1 3, ऑप्शन सी 4 1 2 5 3, ऑप्शन डी 3 4 1 2 5, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन गिवन है। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, EM 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 EM, सब में से कॉमन मिल रहा था। EMB कॉमन मिल रहा था, B तक कॉमन मिल रहा था। अब देखिए सबसे पहले कौन आता है, OIRLR, इन सब में सबसे पहले हमारा आता है L। देखिए I आता है, I कौन सा आता है सबसे पहले, I, क्योंकि I हमारा 9 नंबर पे आता है, L हमारा 12 नंबर पे आता है। तो सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें शुरुआत में 3 लिखा हो। तो ये तो कट हो गया, ये भी कट हो गया, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा, ठीक है। अब देखिए I के बाद ये वाला ऑप्शन तो हो गया। अब देखिए O 15 R 18 L 12 और R 18, तो कौन सा आएगा 12, तो 3 के बाद 4 वाला ऑप्शन, तो दोनों में 3 के बाद 4 है, ठीक है। ओके तो 3 के बाद 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया, ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब देखिए O आता है पहले कि R आएगा पहले, तो O आएगा सबसे पहले, तो O का मतलब 1, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि 3 4 के बाद पहला वाला आना चाहिए, और यही वाला ऑप्शन बच रहा है पहला, क्योंकि ये वाला में तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर क्लियर हो गया होगा। कौन सा चैप्टर है ये, डिक्शनरी। कौन सा चैप्टर है ये, डिक्शनरी। अब हम लोग बात करते हैं जम्बलिंग वर्ड की। जम्बलिंग वर्ड में क्या होगा, आपका लेटर कुछ रीअरेंज फॉर्म में दिया होगा, आपको उसको रीअरेंज करना होगा, मतलब इधर उधर होगा आपको, आपका जो है वहाँ पे जम्बलिंग वर्ड में लेटर इधर उधर गिवन होगा, आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना रहेगा, एक आपको क्या मीनिंगफुल वर्ड बनाना रहेगा। तो आज हम लोग फिर अब 3rd चैप्टर की बात करने वाले हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में।
जम्बलिंग वर्ड की, ठीक है। इससे हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट बनाना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन के। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन देखिए गिवन है ERRATNSG, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एक इधर उधर अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, हमें इन्हें ऑप्शन के अकॉर्डिंग रीअरेंज करके फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा एक मीनिंगफुल लेटर बन रहा है, ठीक है। कौन सा एक मीनिंगफुल लेटर बन रहा है, फिर वो वाला ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया हुआ ऑप्शन हमारे गिवन है पहला ऑप्शन। पाँच सात 4 3 8 6 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। बी दूसरा है हमारा 7 5 3 4 6 8 1 2, सी ऑप्शन है। 5 3 4 7 1 6 2 8 और लास्ट ऑप्शन है डी हमारा 7 3 5 4 6 8 2 1, ठीक है। अब देखिए आपका तो क्वेश्चन दिया था अल्फ़ाबेट में और आंसर आ रहा है आपका न्यूमेरिकल में। तो देखिए अगर वो अल्फ़ाबेट ही लिख देगा और जो ऑप्शन करेक्ट होगा तो आपको पता नहीं चल जाएगा कि वो ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए उन्होंने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया। तो आप भी क्या करिए, इनके जगह अल्फ़ाबेट लिख दीजिए। 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए सबसे पहले आप इनकी जगह 5 की जगह क्या है, देखिए ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन हमारा हमने क्या किया, जो भी लेटर गिवन थे, वर्ड गिवन थे, उनके नीचे हम लोगों ने क्या कर दिया, जो भी अल्फ़ाबेट गिवन थे उसके नीचे हम लोगों ने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, क्योंकि हमारा 1 2 3 4 में ही आंसर है। उस अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम लोग अब ये जो हमारा जो हमने ये नंबर लिखे हैं इस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग अल्फ़ाबेट को रखेंगे। तो देखिए यहाँ रखेंगे टी, आप खुद देखिए यहाँ रखेंगे, पहले में देखिए टी, 7 पे क्या है हमारा एस, 4 पे हमारा क्या है देखिए ए। बस यही करना है आपको, जो भी पहले लेटर एक वर्ड गिवन होगा सबसे पहले उसमें क्या करनी है, नंबरिंग कर लेनी है, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबरिंग में होगा। फिर उसी अकॉर्डिंग हम लोग नंबर, जिस नंबर पे जो भी हमारा अल्फ़ाबेट लिखा होगा वही लिख देंगे, देखेंगे हमारा कौन सा मीनिंगफुल बन रहा है, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए 3 पे क्या है हमारा आर, 8 पे क्या है हमारा जी, 6 पे हमारा क्या है एन, 2 पे हमारा क्या है आर और 1 पे हमारा क्या है ए। देखिए टिसनरी कुछ नहीं बन रहा, चलिए इसको लगते हैं नेक्स्ट वाला एस, 5 पे टी, 3 पे आर, 4 पे ए, एन, 8 पे जी, 1 पे ई, 2 पे आर। हाँ ये एक मीनिंगफुल बन रहा है। देखिए अगर ये जो लेटर थे हमने जब इसके अकॉर्डिंग रखा, देखिए हमारा बन रहा है स्ट्रेंजर, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड निकल के आ रहा है। तो जम्बलिंग वर्ड ऐसे ही होते हैं, जम्बलिंग वर्ड में आपका जंबल फॉर्म में अल्फ़ाबेट गिवन होते हैं, फिर हमें उस जंबल फॉर्म के अल्फ़ाबेट को एक रीअरेंज फॉर्म में रखना होता है, और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू ही लगा पाते हैं। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। आपको बस जंबल वर्ड में जो भी लेटर गिवन हो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनकी नंबरिंग कर देनी है, ठीक है, उनकी नंबरिंग कर देनी है। तो जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ एक और क्वेश्चन हमारा, देखिए ए ओ यू, ए ओ यू टी क्यू आई ई एन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या कर, रुकिए, और उसके बाद हमारे ऑप्शन कुछ गिवन है। ऑप्शन ए देखिए 7
735, 100, 284। पहला ऑप्शन हमारा ये है, बी ऑप्शन। 3, 7, 5, 8, 1, 2, 4, 6, ये हमारा बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन की बात करें, 7, 5, 3, 1, 4, 6, 2, 8, ये हमारा सी ऑप्शन है। बात करते हैं डी की, 5, 1, 3, 4, 2, 7, 6, 8। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन में है। तो सबसे पहले क्या करना है, जंबल फॉर्म में है तो सबसे पहले आपको नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, नंबरिंग कर दी। अब उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें अल्फ़ाबेट को लिखना है। 7 पे क्या है, देखिए हमारा ई, 3 पे यू, 5 पे क्यू, 1 पे ए, 6 पे आई, 2 पे हमारा ओ, 8 पे एन, 4 पे टी। इक्वेंट कुछ बना नहीं, तो मतलब बना नहीं, लेकिन एक चीज़ समझ में इसको पढ़ के आगे कि हमारा इक्वेशन आंसर होगा, है ना। ठीक है, देखिए 3 पे हमारा क्या है, यू, 7 पे हमारा क्या है, ई, 5 पे क्यू, 8 पे एन, 1 पे ए, 2 पे ओ, 4 पे हमारा देखिए टी लिखा हुआ है और 6 पे हमारा आई लिखा हुआ है। तो ये भी नहीं बना, यू कैन से कुछ नहीं बना। इसके बाद करते हैं, देखिए ई, 5 पे क्यू, यू, 3 पे देखिए यू, 1 पे ए, 4 पे टी, 6 पे आई, 2 पे ओ, 8 पे एन। देखिए ये हमारा एक मीनिंगफुल निकल आया। ठीक है, जम्बलिंग वर्ड को, जम्बलिंग अल्फ़ाबेट को जब हमने एक रीअरेंज फॉर्म में लिखला तो हमारा इक्वेशन निकल आया। ठीक है, तो ये देखिए एक मीनिंगफुल वर्ड निकला। जहाँ पे भी मीनिंगफुल वर्ड निकल आ रहा है उसके बाद नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जम्बलिंग वर्ड का। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट से 3 चैप्टर हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एन डी आई ओ आई टी सी ए आर, ये कुछ जंबल वर्ड में था। ऑप्शन हमारे गिवन है ए, बी, सी और डी। देखिए ऑप्शन क्या गिवन है, पहला ऑप्शन है हमारा 5, 2, 52, 19, 84, 52, 19, 84, 376। बी ऑप्शन है 49, 13, 28, 67, 5। सी ऑप्शन है हमारा 5, 1, 2, 3, 7, 8, 6, 4, 9। ठीक है, और डी ऑप्शन है हमारा 2, 5, 1, 8, 7, 3, 4, 6, 9। ठीक है, ओके। अब जंबल वर्ड लिखे हुए तो सबसे पहले हम उसकी नंबरिंग कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, अब इनको इसी के ऑर्डर, 5वें नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ, आई। दूसरे नंबर पर देखिए डी लिखा हुआ है। पहले नंबर पर देखिए एन लिखा हुआ है। 9वें नंबर पर देखिए आर लिखा हुआ। 8वें नंबर पर देखिए ए लिखा हुआ। चौथे नंबर पर देखिए ओ लिखा हुआ। तीसरे नंबर पे आई। 7वें नंबर पे हमारा लिखा हुआ है सी और छठे नंबर पे हमारा टी। कुछ बना इन ना। अगला 4 की वैल्यू ओ, आई की वैल्यू 9 की वैल्यू आर, 1 की वैल्यू एन, 3 की वैल्यू आई, 2 की वैल्यू डी, 8 की वैल्यू ए, 6 पे हमारा टी, 7 पे हमारा क्या आएगा सी
5वें पे हमारा क्या आएगा, आई। और इंडेक्सी नहीं, इसमें भी नहीं बना। 5वें की, इसकी सी ऑप्शन की बात करते हैं। आई, 1 पे डी, 1 पे एन, 2 पे डी, 3 पे आई, 7 पे सी, 8 पे ए, 6 पे आई, 4 पे ओ, 9 पे आर। हाँ, सी ऑप्शन पे बन गया हमारा, क्या बन गया, इंडिकेटर। ठीक है, तो जंबल वर्ड थे तो हमने इनसे एक मीनिंगफुल लेटर निकाल लिया, इंडिकेटर। आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है कि नहीं आई है ना? तो आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी।